Very good morning. Once again, I, Engineer Namit Raj, welcome you on the मोविशाला डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत करते हैं। जो पहला टॉपिक आज जो होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे प्लांट। जो चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 146 है, हिंदी में कहते हैं पौधे। फर्स्ट आई विल स्टडी अबाउट द प्लांट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ classification of the plant, then we discuss about the plant hormone, then we discuss about the trophic movement in the plants. So first of all, we have to study about the introduction of the plants. Introduction of plant. In Hindi it is called Padap. In Hindi it is called Padap. In the introduction of biology I have told you, sir, the father of botany it is called Theophrastus. Sir, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? Theophrastus है। कौन है? बता चुके हैं ये सब। Theophrastus जो है ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक। इंग्लिश में हमने कहा कि सर फादर ऑफ बॉटनी इट इज कॉल्ड थियोफ्रेस्टस। अब क्या है, थियोफ्रेस्टस ने अप्रॉक्स 4 लाख टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया। थियोफ्रेस्टस ने लगभग 4 लाख प्रकार के पौधों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, उसके बारे में बताया। इन्होंने कहा कि सर पेड़ जो होगा, प्लांट जो होगा, इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। एक का नाम होगा साको, एक का नाम होगा छपो, एक का नाम होगा वृक्षो। इंग्लिश में कहते हैं हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था एक्लर, EICHLER। इन्होंने कहा नहीं, हम पूरे प्लांट को 2 भाग में बांटेंगे। एक का नाम होगा अपुष्पोद्भिद, दूसरे का नाम होगा पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को हमने कहा क्रिप्टोगेम्स, पुष्पोद्भिद को हमने कहा फेंड्रोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को 3 भाग में बांटा गया। एक का नाम है थैलोफाइटा, एक का नाम है ब्रायोफाइटा, एक का नाम है टेरिडोफाइटा। और जो फेंड्रोगेम्स होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म, एक को कहते हैं अनावर्तबीजी जिम्नोस्पर्म। फिर आवर्तबीजी को, एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटा गया। एक का नाम है मोनोकॉट और एक का नाम है डाइकॉट। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट के बारे में। ट्रॉपिक मूवमेंट होता है और एक नास्टिक मूवमेंट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट होता है संकेत के कारण, सिंबल के कारण, और जो नास्टिक मूवमेंट होता है वो टच के कारण, स्पर्श के कारण होता है। जैसे जो संकेत के कारण, सिंबल के कारण, डायरेक्शनल के कारण इफेक्ट होता है, जैसे फोटोट्रॉपिक हो गया, जियोट्रॉपिक हो गया, हाइड्रोट्रॉपिक हो गया, कीमोट्रॉपिक हो गया। और जो स्पर्श के कारण, टच के कारण होता है नास्टिक मूवमेंट, वो जो लाजबंती होता है, जिसे कहते हैं छुई मोही, उसी को कहते हैं इंग्लिश में टच मी नॉट। तो आज इतना हम लोग स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में। तो देखिए, साइंटिस्ट है एचलर, इन्होंने प्लांट्स को दो भागों में बांटे। एक का नाम है अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। दूसरे का नाम है पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, पुष्पोद्भिद को कहते हैं फेंड्रोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को 3 पार्ट में बांटा गया। हिंदी इंग्लिश सब सेम होता है। एक का नाम है थैलोफाइटा, एक का नाम है ब्रायोफाइटा, एक का नाम है टेरिडोफाइटा। टेरिडो में पी साइलेंट होता है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। हमने क्या कहा कि सर एक्लर ने प्लांट्स को
टू टाइप्स में डिवाइड किया। एक का नाम हुआ अपुष्पोद्भिद, दूसरे का नाम हुआ पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को इंग्लिश में हमने कहा क्रिप्टोगेम्स, पुष्पोद्भिद को हमने कहा फेंड्रोगेम्स। सर, क्रिप्टोगेम्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम है थैलोफाइटा, एक का नाम है ब्रायोफाइटा, एक का नाम है टेरिडोफाइटा। और सर, फेंड्रोगेम्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक है आवर्तबीजी, दूसरे का नाम है अनावर्तबीजी। आवर्तबीजी को हमने कहा एंजियोस्पर्म, क्या कहा, और अनावर्तबीजी को हमने कहा जिम्नोस्पर्म। फिर आवर्तबीजी को 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम होता मोनोकॉट, मोनोकॉट, और दूसरे का नाम है डाइकॉट। क्या बोले, डाइकॉट। मोनोकॉट को हिंदी में कहते एक बीजी, डाइकॉट को कहते द्विबीजी। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। हमने कहा प्लांट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है अपुष्पोद्भिद, जिसको हमने कहा क्रिप्टोगेम्स, दूसरे का नाम है पुष्पोद्भिद, जिसको हमने कहा फेंड्रोगेम्स। सर, क्रिप्टोगेम्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम है थैलोफाइटा, एक का नाम है ब्रायोफाइटा, एक का नाम है टेरिडोफाइटा। फिर हमने कहा कि सर, फेंड्रोगेम्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को कहते एंजियोस्पर्म और एक को कहते जिम्नोस्पर्म। फिर हमने कहा कि सर, एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते मोनोकॉट और दूसरे को कहते हैं डाइकॉट। एक को हमने कहा मोनोकॉट, दूसरे कहा डाइकॉट। अब हमने कहा क्या कि सर, अगर कोई बीज है, सीड है, अगर उसको ब्रेक किए, अगर 2 पार्ट में बट गया तो डाइकॉट। जैसे आप बादाम होता है, बादाम को ब्रेक कीजिएगा 2 पार्ट में टूट जाएगा। लेकिन आप राइस को कीजिएगा, व्हीट को कीजिएगा तो ब्रेक नहीं होगा। तो अगर ब्रेक करने चाहे, अगर 2 भाग में टूट गया, अलग हो गया, टूटा मैंने अलग हो गया बीज से, तो वो से कहेंगे डाइकॉट। अगर अलग नहीं हुआ तो उसे कहेंगे मोनोकॉट। अब इस टॉपिक के बारे में हमने बता दिया। अब इससे पहले हम प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तब फिर प्लांट ट्रॉपिक के बारे में, मूवमेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं, प्लांट मूवमेंट के बारे में, तब इस टॉपिक को हम डिटेल से फिर पढ़ाते हैं। देखिए, हमने कहा कि सर प्लांट हार्मोन, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखिए, कौन कौन सा हार्मोन है, पहले नाम देखिए। एक होता ऑक्सिन हार्मोन प्लांट हार्मोन में, एक जिब्रेलिन हार्मोन होता, एक एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक हार्मोन कहते हैं, एक इथिलीन कहते हैं, एक ट्रोमेटिन कहते हैं। हमने क्या क्या बोला, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक, इथिलीन, साइटोकाइनिन और ट्रोमेटिन। These are the hormones which are present in plants and they perform different function for the positive part of the plant या negative part of the plant. I mean to say that कि सर कुछ उसके ग्रोथ के लिए होता है, कुछ उसके ग्रोथ के अगेंस्ट होता है। अर्थात ग्रोथ के अगेंस्ट मीन्स हुआ ग्रोथ के रिटार्डेशन में, अर्थात वो उसके प्लांट में पॉजिटिव वर्क नहीं निगेटिव वर्क कर देता। तो क्या क्या है, हमने क्या क्या बोला, सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन। क्या बोले, ऑक्सिन हार्मोन। कहता है सर ये ऑक्सिन हार्मोन, ये ऑक्सिन हार्मोन ड्यू टू द इट इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द लिप्स। जैसे ये मान लिया लिप्स है, ये कोनिकल भाग में, जैसे ये टिप ऑफ नोज है, ये टिप ऑफ फिंगर है, तो कहता है सर इन द टिप ऑफ द लिप्स ऑक्सिन हार्मोन इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड ड्यू टू दिस हार्मोन प्लांट्स टेंड्स टुवर्ड द सनलाइट, प्लांट्स टेंड टुवर्ड द सनलाइट। और सर ये ऑक्सिन हार्मोन प्लांट के सेल एलोंगेशन में मदद करता है। हिंदी में सुनिए,
कहता सर ये ऑक्सीजन हार्मोन जो प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, ये पत्ती के कोनिकल भागों में उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण सूर्य की रोशनी की ओर मुड़ जाती है। और दूसरा सर यह कोशिका दीर्घन सेल एलोंगेशन में मदद करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोले, ये प्लांट के में कहां रहता है, टिप ऑफ लिप्स में, टिप ऑफ लिप्स, पत्ती के कोनिकल भाग में, अग्रभाग में, फ्रंटल पार्ट में। दूसरा इस हार्मोन के कारण क्या होता है, प्लांट्स टेंड्स टुवर्ड द सनलाइट, प्लांट्स टेंड टुवर्ड द सनलाइट। तीसरा हमने क्या कहा सर, ये सेल एलोंगेशन में मदद करता है, सेल एलोंगेशन में। सेल एलोंगेशन का मीन्स हुआ कोशिका दीर्घन। क्या हो गया, कोशिका दीर्घन। अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हमने क्या कहा कि सर फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। सर ये प्लांट के कोनिकल भाग में, पत्ती के कोनिकल भाग में, लिप्स के टिप में होता है। कहता सर इस हार्मोन के कारण पौधे के टहनी जो होती है, विंग्स जो होते हैं, सूट जो होते हैं, वो सनलाइट की ओर मुड़ जाते हैं, सूर्य की रोशनी की ओर मुड़ जाते हैं। तीसरा कि सर ऑक्सिन हार्मोन के कारण प्लांट के सेल में एलोंगेशन होता है, अर्थात कोशिका दीर्घन में मदद करता है। तो यह पहला था। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड है इथिलीन हार्मोन। क्या है, इथिलीन। देखिए सबसे अगर कोई पूछेगा कि सर कौन सा प्लांट हार्मोन है जो गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो राइट आंसर इज कॉल्ड इथिलीन। अगर पूछेगा सर नेचुरली फल पकता कैसे, राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स नेचुरली टेक्स प्लेस ड्यू टू द विच हार्मोन, तो राइट आंसर इथिलीन। अगर आर्टिफिशियली फल को पकाया जाता है तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं। वो कैल्शियम कार्बाइड हमारे मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से ऑक्सीजन ले लेता और उससे रिएक्शन कर करके एसिटिलीन गैस देता, और एसिटिलीन के कारण ही फल क्या होता, पक जाता, और ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता, हार्मफुल होता। क्या क्या बोले सर, इथिलीन हार्मोन इज ए प्लांट हार्मोन विच इज फाउंड इन द गैसियस स्टेज, नंबर 1। नंबर 2 सर नेचुरली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इन प्लांट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द इथिलीन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट सर नेचुरली हो गया। अगर पूछेगा फल मीठा किसके कारण होता तो फ्रक्टोज के कारण। नेचुरली फल किसके कारण पकता, तो इथिलीन के कारण। सर गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में कौन सा प्लांट हार्मोन होता है, इथिलीन। अब नोट में हम बोल रहे हैं कि सर आर्टिफिशियली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। दिस कैल्शियम कार्बाइड ये मॉइस्चर से, नमी से ऑक्सीजन ले लेता और कैल्शियम कार्बाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस देता, और इसी कारण आर्टिफिशियली को फल को पकाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या बोले सर, ये गैसियस स्टेट में होता है। किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट सर, ये इथिलीन हार्मोन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और फ्रूट्स की स्टडी को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, सीड के स्टडी को कहते हैं स्पर्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, और फ्लावर्स के स्टडी को कहते हैं इंथोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, और पक्षी के स्टडी को कहते हैं एरिंथोलॉजी, एरिंथो और ओरिंथो। नेक्स्ट सर, ये इथिलीन के कारण राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल पका। सर ये इथिलीन के कारण ये गैसियस स्टेट में होता, और सर आर्टिफिशियली फल को पकाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड से। किससे किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड ये मॉइस्चर से, क्या, मॉइस्चर से अर्थात नमी से क्या ले लिया, इसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ले लिया, और ये कैल्शियम कार्बाइड इससे रिएक्शन कर दिया, और कौन सा दे दिया गैस, एसिटिलीन। कौन दे दिया, एसिटिलीन। और इसी एसिटिलीन गैस के कारण राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स टेक प्लेस आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली।
तो हमने क्या कहा, इथिलीन ये गैसियस स्टेट में होता, ये इथिलीन के कारण राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होता। सर इथिलीन अगर हम फल को आर्टिफिशियली पकाते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर से ऑक्सीजन ले लेता और ये कैल्शियम कार्बाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता और एसिटिलीन गैस देता। तो टिल नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द प्लांट हार्मोन इन विच द फर्स्ट टॉपिक स्टडी दैट इज कॉल्ड ऑक्सिन हार्मोन, सेकंड दैट वी हैव टू स्टडी एथिलीन हार्मोन, एंड द थर्ड टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉल्ड एज ट्रामेटिन हार्मोन। क्या बोले, ट्रामेटिन हार्मोन। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन, ट्रामेटिन हार्मोन। ट्रामेटिन हार्मोन जैसे हम लोग को जो कभी भी वुंड्स होता है, घाव होता है, और याद रखिएगा वुंड्स में, घाव में जो सेल होता है उससे कहते हैं पस सेल। जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे बनाएंगे, मावाद को उसका हिंदी में कहते हैं। और सर तो हम लोग बीटाडीन यूज करते हैं, मेलामो यूज करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं, लेकिन प्लांट्स अगर उसमें वुंड्स हो जाएगा, अगर वो डैमेज हो जाएगा, तो प्लांट्स के डैमेज सेल को रिवाइवल करने के लिए, हीलिंग ऑफ वुंड्स को करने के लिए जो हार्मोन होता है उसे कहते हैं ट्रामेटिन, अर्थात घायल कोशिका को भरने में मदद करता है। घायल कोशिका को भरने में, ठीक होने में मदद करता है। इसी कहेंगे सर इट हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ वुंड्स, हीलिंग ऑफ वुंड्स। तो हमने क्या कहा कि सर ट्रामेटिन हार्मोन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रामेटिन हार्मोन इन द प्लांट्स, इट हीलिंग, सर इट हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ वुंड्स, अर्थात हिंदी में सर ट्रामेटिन हार्मोन ये घायल कोशिका को भरने में मदद करता है। तो टिल नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द प्लांट हार्मोन in which we have studied about the auxin hormone, we have studied about the insulin hormone, and the third that we have to study traumatin hormone, and the next a very important one-liner question that is called cytokinin hormone. Next is called cytokinin hormone. नाउ सर हम लोग में सेल पढ़ाएंगे तो बताएंगे, हम लोग में सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन वो होता है सेंट्रोसोम और ताराकाय के कारण, और सेल डिवीजन जो होता है अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो सेल डिवीजन हम लोग में हुआ सेंट्रोसोम ताराकाय कारण, और प्लांट में जो पादप में सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। तो सर ये किस में मदद किया, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। एनी डाउट टिल नाउ? तो हमने क्या कहा, ट्रामेटिन हार्मोन इट हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ वुंड्स, घायल कोशिका को भरने में मदद किया। साइटोकाइनिन प्लांट्स के सेल डिवीजन में मदद किया। ऑक्सिन हार्मोन ये टिप ऑफ लिप्स में, पत्ती के कोनिकल भाग में होता है। इस ऑक्सिन हार्मोन के कारण पत्ते सूर्य की रोशनी की ओर मुड़ जाती है, टेंड टुवर्ड द सनलाइट। और सर ऑक्सिन हार्मोन के कारण सेल एलोंगेशन होता है। अब नेक्स्ट है, उसका नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एसिड भी बोलते हैं या इसी को हार्मोन भी बोलते हैं। जिब्रेलिन जितना भी होगा ये हमारे प्लांट में पॉजिटिव वर्क करता है, जैसे सीड को स्प्राउट होने में, सर प्लांट के ग्रोथ करने में, और सर जो नॉन फ्लावरिंग, जो बीज रहित फल होते हैं, जिसको कहते हैं बीज रहित फल को निर्माण में मदद करता है, वो भी क्या होता है, जिब्रेलिन होता है। माने सर वही सब प्लांट्स जिसमें सीड नहीं हो, तो बीज रहित फलों के निर्माण में मदद कौन करता है, जिब्रेलिन एसिड, जिब्रेलिन हार्मोन। और सर ये बीजों को स्प्राउट होने में, सीड को अंकुरित होने में मदद करता है, और ये सर प्लांट को ग्रोथ करने में भी मदद करता है। तो हमने कहा कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस पूछे प्लांट से रिलेटेड तो टिक मारेंगे जिब्रेलिन में,
जब भी प्लांट से रिलेटेड निगेटिव क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन है हार्मोन से रिलेटेड, तब मानेंगे ठीक एब्सिसिक, नाम है एब्सिसिक, अब से सरा हुआ। तो सर ये फल को ग्रोथ में मदद करता, सर जिब्रेलिन बीज रहित फल जिसको कहते हैं पैर्थोनोकार्पी, उसके निर्माण में मदद करता। सर ये जिब्रेलिन एसिड सीड को स्प्राउट होने, अंकुरित होने में, उसके फल को डेवलपमेंट करने में, तो हमने क्या कहा सर बीज को अंकुरित होने में मदद करता है, बीज को अंकुरित होने में। इसी को कहते हैं इट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड, इट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नेक्स्ट बोले कि सर जिब्रेलिन एसिड जो होता है, जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है, ये प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। नेक्स्ट है छोटू कि सर ये जिब्रेलिन का प्रयोग करके बीज रहित फल, माने अंग्रेजी में कहे बायोलॉजिकल नाम हुआ पैर्थोनोकार्पी में भी यूज किया जाता है। बीज रहित फल पैर्थोनोकार्पी, बीज रहित फल। अब फल के स्टडी कहते हैं पोमोलॉजी, क्या कहे पोमोलॉजी। अब है छोटू नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक हार्मोन। ये प्लांट में निगेटिव करेगा, जैसे ये फल को ग्रोथ में डेवलप करता है, ये सर फल को सड़ा देता है, बीज को अंकुरित होने नहीं देता है, माने इट डज नॉट हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड, अंकुरित होने नहीं देता। सर ये प्लांट के ग्रोथ को मदद नहीं करता, तो इसे कहते हैं सर ये प्लांट रिसेसिव हार्मोन है। क्या है? प्लांट रिसेसिव, माने सर वृद्धि रोधक है, ये वृद्धि वर्धक नहीं, ये वृद्धि वर्धक है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ, बट ये वृद्धि होने में बाधक होता है, हिंड्रेंस होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सर एब्सिसिक एसिड यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। सर ये डेवलप होने प्लांट्स को नहीं देता है, पेड़ पौधे पत्ती को सड़ा देता है। तो निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो एब्सिसिक, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेगा तो जिब्रेलिन। इस तरह दिमाग में रखना है। तो टिल नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द जिब्रेलिन एसिड, जिब्रेलिन हार्मोन, वी हैव स्टडी अबाउट द ट्रोमेटिन हार्मोन, we have studied about the ethylene hormone, we have studied about the abscisic hormone, we have studied about the auxin hormone. Now next topic that we have to study in the plant, that is called plant movement. Movement it is of two types. The first type is called tropic movement and second is called nastic movement. Tropic movement जो होता है वो सिंबल से, संकेत से होता है, और जो नास्टिक मूवमेंट होता है वो स्पर्श से, टच से। जैसे प्लांट्स का दो पार्ट है, एक नीचे रूट है, ऊपर को शूट करते। अब जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण रूट्स कहां जाता है? नीचे, तो वो नीचे ही जाता है और प्लांट्स को नीचे, अर्थ उसको किधर खींच रहा है? नीचे की ओर, तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी जी जो है रूट को नीचे खींचना चाह रहा है, लेकिन वो कहां जाता है? ऊपर। तो जो अगेंस्ट जाएगा जियो के अर्थात ग्रेविटी के, वो निगेटिव होगा, जो उसके डायरेक्शन में जाएगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे फोटोट्रॉपिक, फोटो मींस क्या हुआ? लाइट। लाइट की तरफ कौन जाता है? तो रूट जाता है, सूट जाता है, रूट तो नहीं जाता है। तो सूट फोटोट्रॉपिक में पॉजिटिव हुआ, और रूट जब नीचे की ओर जाता है लेकिन सनलाइट का ऊपर की ओर खींचना चाह रहा है, तो रूट क्या हुआ? निगेटिव। तो फोटोट्रॉपिक हो गया, जियोट्रॉपिक हो गया, हाइड्रोट्रॉपिक। अब हाइड्रोट्रॉपिक क्या है? पानी नीचे है तो रूट को नीचे जाता है, तो हाइड्रो भी चाहता है नीचे जाए, तो रूट हो गया प्लांट का हाइड्रोट्रॉपिक में पॉजिटिव, और सूट हो गया वो ऊपर जाता है तो हो गया निगेटिव। तो ये पढ़े थे मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट होता है जो टच के कारण, स्पर्श के कारण होता है, और ये प्लांट में होता है जिसका नाम है छुई मुई, उसी कहते लाजवंती, उसी कहते टच मी नॉट। एक हिंदी है, एक संस्कृत है, एक इंग्लिश है। एक बोले छुई मुई, एक कहे टच मी नॉट, एक कहे लाजवंती। ये हुआ नास्टिक मूवमेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी को कहते सिस्मो नास्टिक मूवमेंट। एक हुआ ट्रॉपिक जिसमें हम पढ़े कीमो, हमने पढ़ा जियो, हमने पढ़ा फोटो, हमने पढ़ा हाइड्रो। अगर जो हाइड्रो की तरफ जाएगा अर्थात वाटर की तरफ वो पॉजिटिव, जो पानी के दूर भागेगा वो निगेटिव, जो लाइट की तरफ जाएगा वो फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव, जो लाइट के अगेंस्ट जाएगा फोटोट्रॉपिक निगेटिव, जो अर्थ की तरफ जाएगा जियो पॉजिटिव, जो अगेंस्ट जाएगा जियो निगेटिव। तो हमने पढ़ा भी ट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट है
तो हमने क्या कहा कि सर प्लांट में टू टाइप्स मूवमेंट होते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द सेकेंड इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिक एंड द सेकेंड इज कॉल्ड नास्टिक, और इसी को बोलते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। अब देखिए हमने कहा पहले वर्ड को समझना है। सर ट्रॉपिक किसके कारण हुआ? संकेत के कारण, अर्थात डायरेक्शन के कारण। लेकिन सर नास्टिक मूवमेंट होता है यह स्पर्श के कारण, इसे इंग्लिश में हमने कहा टच। अब हमने कहा कि सर संकेत के कारण, डायरेक्शन के कारण जो होगा वो क्या होगा? ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होगा? ट्रॉपिक। तो हमने कहा सर एक इसमें हमने बोला फोटोट्रॉपिक। क्या पढ़ा? फोटोट्रॉपिक। फर्स्ट पढ़े फोटोट्रॉपिक। और याद रखिएगा केमिस्ट्री बायोलॉजी में बार बार एक टर्म यूज होता है, हाइड्रो, फोटो, कीमो, थर्मो, इलेक्ट्रो। तो ये वर्ड का मीनिंग हुआ। साथ में अगर लाइसिस आएगा तो लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। हमने कहा फोटो माने अगर किसी केमिकल रिएक्शन का ब्रेक डाउन लाइट के कारण होगा तो फोटोलाइसिस, अगर ओजोन के कारण ब्रेक डाउन होगा किस रिएक्शन का तो ओजोनोलाइसिस, केमिकल के कारण हुआ तो कीमोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ तो इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर हमने वही कीवर्ड यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। हमने क्या बोला? फोटोट्रॉपिक। तो छोटो फोटो मींस क्या हुआ? लाइट। क्या हुआ? लाइट। और कभी एग्जाम में फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा कि लाइट किस तरह का वेव है, तो याद रखिएगा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जिसे कहते हैं अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंग, और साउंड जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ये रेलवे का सबसे अच्छा फेमस क्वेश्चन होता है। हमने कहा कि सर फोटो मींस क्या हुआ? लाइट। अब कहेंगे सर प्लांट का दो पार्ट है, एक को कहे सर रूट और एक को कहे हमने सूट। सर रूट मींस हुआ जड़ और सूट में हुआ अपर पार्ट जिसको हमने कहा तना। तो लाइट की तरफ कौन जाता है? सूट जाता है, तो ये हो गया पॉजिटिव। और लाइट के अगेंस्ट कहां जाता है? रूट नीचे जाता है, तो इसको बोलेंगे निगेटिव। दूसरा है छोटू फोटोलाइसिस, दूसरा है हाइड्रोट्रॉपिक। क्या है? हाइड्रोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। अब देखिए इसमें एक रूट है प्लांट में और एक सूट है। हिंदी लिख चुके हैं एक बार, इसको जड़ कहे, इसको तना कहे। सर हाइड्रो मींस क्या हुआ? वाटर। तो वाटर की तरफ कौन जाता है? रूट जाता है, तो रूट क्या हो गया? प्लस, और सूट क्या जाता है? ऊपर जाता है, अर्थात अगेंस्ट द वाटर, तो इसे कहते हैं माइनस। क्या कहें? तो सर हमने फोटोट्रॉपिक पढ़ा जिसमें लाइट के कारण हुआ, हाइड्रोट्रॉपिक हुआ जिसमें वाटर के कारण हुआ, और तीसरा है जियोट्रॉपिक। क्या है? जियोट्रॉपिक। क्या बोले? जियोट्रॉपिक। छोटू याद रखिएगा जियो मींस क्या होता है? अर्थ। क्या होता है? अर्थ। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और एक को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हुआ स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या हुआ कि सर पृथ्वी और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं स्मॉल जी, और दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं कैपिटल जी। कैपिटल जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन मींस होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज मींस क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने कहा सर जियो, तो जियो के अर्थ की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ कौन जाता है? रूट जाता कि सूट जाता? तो सर अर्थ की तरफ नीचे की ओर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहा है, तो रूट जाता है, तो रूट जाता है तो ये प्लस हो गया, सूट अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, इसीलिए सूट क्या हो गया? माइनस हो गया। तो टिल नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द प्लांट्स हार्मोन, वी हैव स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. In the next class we will study about the, sir, what is thallophyta, what is bryophyta, what is pteridophyta, what are the angiosperm, what are the gymnosperm, what are the monocot, what are the dicot, and with example. क्योंकि most of the examination, most of the time they don't ask the question related to this part, but they ask related to example. For example, sir, silver fern जिसे असवार कहे, सर यूलोथ्रिक, कैरा, कटहल, अमरूद, जामुन, फिर आपको सेड्रस, रेजिन, तारपीन, ये किसका एग्जाम्पल? ये पूछते हैं। तो वी हैव टू स्टडी द एग्जाम्पल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट, थैलोफाइटा,
Bryophyta, Pteridophyta. So till now we have a study about the plant hormone. We have a study about the movement. Now the second movement, that is called nastic movement. हमने क्या लिखा बच्चे? स्पर्श, टच मी. तो कसर ये टच के कारण होता है और इसी में क्या एग्जांपल आता है? इसी को कहते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. क्या बोलते हैं? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. और इसका एग्जांपल क्या है? लाजबंती. क्या बोले छोटू? लाजबंती. इसी को कहते हैं छुई मुई और इसी को है टच मी नोट. कभी आप पहाड़ी एरिया में घूमने जाइएगा तो आपके साथ जो गाइड होंगे वो कहेंगे कि जब पहाड़ में चल रहे हो पहाड़ पर तो कभी भी प्लांट को नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि प्लांट जो होते हैं कटीला थॉर्नी जो होता है उसमें नेटल लीव्स होता है. अगर आप उसको टच करोगे तो उसमें मिथेनोइक एसिड होता है जिसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड. वो आपके शरीर में चला जाएगा और आपको मीठा मीठा पेन देगा और उस पेन के कारण आपको धीरे धीरे क्या होगा? फीवर होगा. इसीलिए जब भी पहाड़ी हिली एरिया में जब हम लोग घूमने जाते हैं तो प्लांट्स को टच करते हुए चलना नहीं चाहिए. So till now we have a study about the movement. It's a very important topic, that is plant kingdom. And after that, next day we will discuss some question with the new topic. The name of the topic that is called animal or related to bacteria or virus that we have studied. Thank you. Jai Hind.